दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये 10th 12th ITI के लिए। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कंपनी है, लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी है और ब्लिंकिट में भी है। तो डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक और चीज़ कि अगर हमारी वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए चलते हैं और आपको मिलाते हैं। दोस्तों ये एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है हर उस नौजवान के लिए जिसको जॉब के लिए सही रास्ता चाहिए। तो आइए हम सब लोग साथ मिलकर इस मिशन को मजबूत बनाते हैं। तो सर आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। आई एम विशाल भारद्वाज। जैसा कि मैं प्रेरणा ग्रुप से रिक्रूटमेंट का देखता हूँ, जो भी हमारी मल्टीपल कंपनियाँ होती हैं उसके लिए हम हायरिंग करते हैं। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो अभी हमारा मेन पर्पज़ है यहाँ पे अभी आपके पास डिस्कशन का, हमारे पास मल्टीपल कंपनियों के लिए अभी हायरिंग है और लोकेशंस भी जो हमारे पास है वो मल्टीपल लोकेशन है। कोई एक लोकेशन नहीं है कि कोई कैंडिडेट को फिक्स एक ही लोकेशन पे हायरिंग होगी, एक ही लोकेशन पे। कुछ कैंडिडेट जैसे कि मोस्टली जो हमारे पास हायरिंग होती है वो दिल्ली एनसीआर की होती है। यूपी की भी हायरिंग होती है, बट यूपी की जो हायरिंग होती है उसमें बल्क में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिक्वायरमेंट बहुत उसमें लेस होती है, कम होती है। और जो दिल्ली एनसीआर के लिए हमारे पास हायरिंग होती है सर, उसमें हमारे पास बल्क में रिक्वायरमेंट होती है। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रेरणा ग्रुप है क्या, व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे बच्चों की मदद। सर देखिए, प्रेरणा ग्रुप जो हमारा है, हमने ये कंपनी 2012 में स्टार्ट करी थी। अच्छा। हाँ, अभी इस कंपनी में जब हमने स्टार्ट करा था तो बहुत अभी हमारा स्टार्टिंग था, बट अभी हमारे पास स्टार्टिंग ओनली 2 क्लाइंट्स थे, बट अभी हमारे पास बहुत से मल्टीपल क्लाइंट हैं, मल्टीपल कंपनियों के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं और मल्टीपल लोकेशंस के लिए कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स अभी इसमें उनका सैलरी का जो टाइमिंग होता है, सैलरी भी एकदम टाइम टू टाइम देते हैं, सैलरी का भी कोई इशू नहीं आता है। और गवर्नमेंट की साइड से हमारा है, कोई ऐसा नहीं है कि कभी ये सैलरी उनका प्रॉब्लम आएगा, ऐसा चीज़ें फेस नहीं करना पड़ता है। वो कंपनी के बारे में गूगल करके एकदम अच्छे से प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। अभी मैं कंपनियों के बारे में आपको बता देता हूँ जिसके लिए अभी हायरिंग हमें कर रहे हैं। अभी मल्टीपल जैसे कि कंपनियाँ हमारी दिल्ली एनसीआर में जेप्टो कंपनी है, ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है। इन कंपनियों में प्रोफाइल सेम होता है, पिकर पैकर्स। और कंपनियों में शिफ्ट इंचार्ज उससे भी जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है उसके लिए भी। इसमें सैलरी उनका स्टार्टिंग जो सैलरी होता है दिल्ली एनसीआर का 15,000 पे स्टार्ट होता है। और मल्टीपल लोकेशन जैसे नोएडा का अलग होता है, गाजियाबाद का अलग होता है, तो सैलरी उनका 20 से 25,000 ईजिली पहुंच जाता है। हाँ सर, इसमें एक ही बताऊं कि ज़्यादातर जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं वो रिसेंटली पास आउट हैं। कोई कक्षा 12 पास है, किसी ने बीए कर रखी है, किसी ने बीएससी कर रखी है, और उसके बाद वो जॉब ढूंढते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उन लोगों के लिए आप बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर सर। देखिए क्या है कि 10th और 12th की जो कैंडिडेट है, अगर किसी ने क्वालिफिकेशन करी ही नहीं है बट उनको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है। अगर प्रोडक्ट वो थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, अगर वो चीज़ें कर ले रहे हैं तो उनकी भी इसमें जॉब हो जाएगी। बट ये होता है उनका प्रोफाइल डेजिग्नेशन चेंज होता है, थोड़ा उनको सैलरी कम मिलता है। तो ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन के रहते हैं उनको सैलरी ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। हाँ। तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो आप मेल फीमेल दोनों लेते हैं, और एज क्या लेते हैं? देखिए फिर एज का जो क्राइटेरिया है वो हम 18 to 30 लेते हैं। ठीक है। हाँ, कभी किसी का एज अगर 30 से 32 तक होता है तो कुछ कंपनियों के लिए हम उनको भी कंसीडर करते हैं, बट मिनिमम एज हमें जो 18 तो चाहिए ही होता है। बिल्कुल चाहिए। और मेल के लिए हम जो बल्क में हायरिंग करते हैं, फीमेल के लिए भी हायरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए भी है। बट फीमेल के लिए मोस्टली जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली दिल्ली एनसीआर में ही ज़्यादा होती है। तो लोकल आपको? हाँ जी, लोकल दिल्ली एनसीआर के, अगर जो भी दिल्ली एनसीआर में फीमेल रह रहे हैं उनके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकते हैं। जी जी। तो सर अब बात करते हैं जैसे कि प्रेरणा ग्रुप है, ऐसे काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो लोग बच्चों की हेल्प करते हैं जॉब दिलाने में कंपनी में। तो सर आपके एंड से जो भी कैंडिडेट आता है उसको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं जो थोड़ा सा आपको और से अलग बनाती है? देखिए उसमें क्या होता है कि हम प्रेरणा ग्रुप से उनको डीबीटी अमाउंट गवर्नमेंट की साइड से मिलता है, सैलरी से पहले उनको पैसे आ जाते हैं। ठीक है। और जो सैलरी होती है, जैसे किसी का 15,000 सैलरी है तो उसका डीबीटी अमाउंट 1,500 रुपये होता है, तो वो सैलरी से पहले आ जाता है। तो उसमें जैसे अगर उसका 1,500 आ जाता है तो उसको सैलरी 13,500 जाता है। एक ये मैं सैलरी का वो बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि 15,000 ही सैलरी है। वो मल्टीपल कंपनियों की सैलरी चेंज रहेगी। जेप्टो के लिए कोई है, कोई ब्लिंकिट के लिए है, कोई बिग बास्केट के लिए है, सब कंपनियों की सैलरी चेंज रहेगी।
एक और हमारी कंपनी है, वो फरीदाबाद सेक्टर 24 में है, बोनी पॉलीमर। उसमें क्या है कि उसमें मॉडलिंग मशीन का वर्क है। कुछ ऐसे भी हैं कैंडिडेट्स हैं अगर जो मॉडलिंग मशीन में काम करना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही होता है, तो वो भी आके फरीदाबाद में अगर रह के करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। वो वहाँ पे आके वो जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसमें जो भी कैंडिडेट आप लेते हो, आपने एक स्कीम बताई जिसके तहत उसको सैलरी से पहले कुछ अमाउंट मिलता है, हाँ, तो वो क्या कंपनी के रोल पे रहते हैं या आपके रोल पे रहते हैं? देखिए वो क्या होता है, एक तरीके से वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे कि वो प्रेरणा ग्रुप हमारा है तो हमारे पेरोल पे रहेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 1 ईयर उनका कंप्लीट होता है तो उनको कंपनी रोल पे भी कर दिया जाता है। और अब मैं बस ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कोई कोलकाता से देख रहा है वीडियो, कोई यूपी से देख रहा है, कोई गाजियाबाद से देख रहा है, ठीक है, तो सर आपके साथ जुड़ने का और अगर आप जॉब दिलाते हो किसी भी तरह का कुछ चार्जेस लिया जाता है आपसे? नहीं, फ्री है, कोई भी एक भी चार्जेस नहीं देना होता है किसी को। कभी भी कोई अगर प्रेरणा ग्रुप के नाम पे कोई भी चार्जेस बोलता है तो कभी भी किसी को पे नहीं करना है। हाँ, कभी हम चार्जेस नहीं लेते हैं। देखिए सर, कई बार ना जो व्यूवर्स होता है वो दूर बैठा हुआ है, जैसे वो दिल्ली एनसीआर में आना तो चाहता है लेकिन वो बैठा है कहीं यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अब वो चाहता है कि मैं जाऊं वहाँ पे, आपके पास मल्टीपल कंपनीज, लेकिन उसके मन में डाउट है कि पता नहीं कि मेरा हो पाए कि नहीं हो पाए, तो कोई फोन पे आप कंफर्मेशन होती है कि फोन पे इंटरव्यू या फोन पे उसको आप बताओ तभी बुलाओ? हाँ, देखिए जैसे कि अभी हमारे जो इंटरव्यू लेते हैं जो कंपनियों के लिए, उनके हम आपको कांटेक्ट दे देंगे। जिनकी भी उनसे बात होगी कैंडिडेट्स की, अगर वो उनका शेड्यूल करेंगे, उनको टाइमिंग देंगे कि आपको आना ही आना है, तो उनका एक तरीके से ऑनलाइन इंटरव्यू कंफर्म हो गया। तो अगर वो कैंडिडेट आता है तो 100% श्योर रहेगा उसको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। जी जी सर, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों के लिए, जब वो पहली बार निकलते हैं तो रहना खाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सबसे पहले कि रहेंगे कहाँ, हाँ, और वो बजट में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसमें सर आप कुछ हेल्प कराते हो अरेंजमेंट में कि आप आओ हम अरेंज करा देंगे? देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट जैसे कि दूर से आ रहे हैं, जो लोकल हैं, जब दिल्ली एनसीआर में रहे, उनके लिए तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, उनको तो ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। वो जहाँ पे ही होंगे उनके नियर बाई 5 किलोमीटर के अंदर हम उनको जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। अगर कोई कैंडिडेट दूर से आ रहा है तो उसको अकोमोडेशन, रहने का उसको पैसा मिलता है कंपनी की तरफ से। कुछ कंपनी हमारे पास हैं ऐसी, तो वो चीज़ें उनको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका अगर नहीं मिलता है तो उनको हम रूम प्रोवाइड करवा देते हैं, रूम दिखवा देते हैं नियर बाई, तो वो रूम लेके अपना रह भी सकते हैं। जी। तो दोस्तों आप आइए, और जैसा सर ने बताया कि डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, और नहीं तो आपको अरेंजमेंट में तो आपकी सर हेल्प कर ही देंगे, लेकिन शुरुआत में अगर आपकी बात होती है, सर क्लियर करते हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट आप कैरी करके लाइए, 3-4 हज़ार रुपये रख के लेके आइए, तो ताकि आपको जब आप महीना पूरा करोगे तो नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी, लेकिन आप जब रूम लेने आओगे तो आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं। अब सर आपको जब कैंडिडेट आपके पास आता है तो किस तरह के डॉक्यूमेंट लेकर के आए? डॉक्यूमेंट तो जो इंटरव्यू के लिए आते हैं, बेसिकली कंपनियों के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो हर कंपनियों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर कोई जॉब के लिए आ रहा है तो मैं तो उसको बोलूँगा, अगर वो दूर से आ रहा है तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और क्वालिफिकेशन और अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ये तो कैरी करना मतलब मस्ट होता है। और CV इसमें तो सबसे ही मस्ट होता है, CV रिज्यूम उसके पास तो होना ही चाहिए। इसमें हमारा जो ट्रेनिंग में हम नैप्स में जो कैंडिडेट हायर करते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करवाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक तरीके से वो फ्रेशर हैं, उनको वर्क के बारे में अच्छे से सिखाया जाता है, सब चीज़ सीखने को मिलती है, लास्ट में उनको सर्टिफिकेट मिलता है, अदर कहीं पे भी जाते हैं तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमारे अगर थ्रू कर ही रहे हैं तो कोई ये नहीं है, उनका इंक्रीमेंट भी होते रहते हैं। उनका जैसे कोई पिकर पैकर ज्वाइन किया, उसका डेजिग्नेशन चेंज हुआ, शिफ्ट इंचार्ज हुआ, उसकी सैलरी 25K है, DHM बना उसकी सैलरी 40K प्लस है, तो उसमें इंक्रीमेंट भी होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात करें। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, और अगर हम लोगों से कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो उसको कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग उस पर रीच आउट कर सकते हो। अगर कभी आप रीच आउट करते हो कि वर्किंग आवर्स नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप व्हाट्सएप तब तक सर को कर दीजिए कि ये मेरा रिज्यूम है, यहाँ मैंने वीडियो देखी है और सर मैं आना चाहता हूँ, आपको जैसे ही सर फ्री होंगे रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या रहता है कि जो भी लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक जल्दी पहुँच जाएगी, और अगर हमारे एफर्ट से आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।